गर्मी का मौसम था और शोलापुर गांव में शाम की ठंडी हवा मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेर रही थी। मगर आज की शाम कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आसमान में काले घने बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, मानो वे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। गांव के लोग आनन फानन में अपने घरों की ओर लौट रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनदेखे खतरे का आभास हो गया हो। माया अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर डर की कोई शिकन नहीं थी। उसका पति रवि अभी तक घर नहीं लौटा था। वो लकड़ियां बेचने शहर के बाजार गया था और ऐसे तूफानी मौसम में उसकी वापसी मुश्किल हो सकती थी। माया ने घर के दरवाजे कसकर बंद किए और बेचैनी से बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बिजली जोर से कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे घर की छत उड़ जाएगी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई बाहर से पत्थर फेंक रहा हो। छोटी तारा बारिश की आवाज से सहमी हुई थी। माँ बाबा कब आएंगे? वो जल्द ही आ जाएंगे मेरी प्यारी तारा। लेकिन माया के दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि ऐसी तूफानी रातें प्रेत घाटी की भटकती आत्मा की वजह से होती हैं। वो आत्मा उन लोगों को ढूंढती हैं जो अंधेरे में अकेले होते हैं। वो उनकी आवाज की नकल करती है और उन्हें अपनी ओर बुलाती है। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश की आवाज अब कानों को भेद रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? माया, मैं रवि हूं। माया चौंक गई। उसने सोचा कि एक भूत है, लेकिन ये तो रवि था। मैं दरवाजा खोलूंगी, ये कहकर वो दरवाजे की ओर पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, तारा ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। नहीं माँ, दरवाजा मत खोलो, वो बाबा नहीं है। ये अजीब आवाज है। माया हवाक रह गई। तुम क्या कह रही हो? तारा ने कांपती आवाज में कहा। जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे किसी अंधेरे कुएं से आ रही हो। मुझे डर लग रहा है माँ, आप ये दरवाजा मत खोलो। माया ने तारा की बात पर गौर किया और उसका दिल दहल गया। उसे याद आया कि गांव के लोग कहते थे कि उस भटकती आत्मा की आवाज में एक अजीब सी गूंज होती है, जो किसी भी व्यक्ति की आवाज की नकल करने के बाद भी बनी रहती है। माया दरवाजे से दूर हट गई और अपनी बेटी के साथ घर के एक कोने में दुबक कर बैठ गई। बाहर से फिर आवाज आई। माया, क्या हुआ? दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। मैं रवि हूं माया। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। माया ने सोचा कि चुप रहना ही बेहतर है। वो जानती थी कि अगर उसने दरवाजा खोला तो वे कभी जीवित नहीं बच पाएंगे। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज के अलावा सन्नाटा था। माया ने सोचा कि शायद वो आत्मा चली गई है। उसने तारा को देखा जो गहरी नींद में थी। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जब वो सुबह उठी तो बारिश थाम चुकी थी। सूरज की पहली किरणें घर के अंदर आ रही थी। माया ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। आंगन में कोई नहीं था। गांव के लोगों की आवाजें दूर से आ रही थी। माया ने देखा कि रवि वहीं खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो गांव के मुखिया को कुछ बता रहा था। रवि ने माया को देखा और उसकी ओर भागा। माया, तुम ठीक हो? तुम रात में कहाँ थी? रवि ने बताया कि वो शहर से लौट रहा था। तभी तूफान शुरू हो गया।
उसकी बैलगाड़ी का पहिया प्रेत घाटी के पास टूट गया। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई थी जो उसे बुला रही थी। वो आवाज बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। वो मुझे घाटी के अंदर बुला रही थी। मुझे लगा कि तुम खतरे में हो, तो मैं उसी रास्ते पर जाने लगा। लेकिन तभी मुझे गांव के एक बुजुर्ग की बात याद आई जो कहता था कि ऐसी आवाजों के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। रवि ने बताया कि उसने हिम्मत से उस आवाज को नजरअंदाज किया और पूरी रात एक बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार किया। जब सुबह बारिश रुकी तो वो किसी तरह पैदल गांव पहुंचा। ये सुनकर माया और तारा ने एक दूसरे को देखा। माया को तारा पर गर्व था, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी जान बचाई थी। उसने सोचा कि अगर रवि उस आवाज के पीछे चला जाता तो क्या होता। रवि ने माया और तारा को गले लगा लिया और वे सब घर लौट आए। ये कहानी गांव में फैल गई और सब ने तारा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। गांव वाले उस रात के बारे में बात करते थे जब एक छोटी लड़की की वजह से एक परिवार बच गया था। माया और रवि इस घटना को कभी नहीं भूले, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद जब गांव में सब कुछ सामान्य था, माया और रवि अपनी बेटी के साथ गांव के पास शीतल नदी किनारे बैठे थे। अचानक तारा ने एक सवाल पूछा। माँ, क्या वो आत्मा केवल रात में आती है? हाँ बेटी, केवल रात में। तभी तारा अजीब तरह से मुस्कुराई और बोली, और केवल बारिश में। माया ने तारा की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें बचपन की मासूमियत नहीं थी। तारा के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसे डरा रही थी। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तारा हंसने लगी। उसकी हंसी में वही अजीब सी आवाज थी जो माया ने उस तूफानी रात में दरवाजे के बाहर सुनी थी। ये वही आवाज थी जो रवि ने प्रेत घाटी में सुनी थी। तारा खड़ी हुई और धीरे धीरे नदी की ओर चलने लगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती और ना ही ये रात। मैं हमेशा यही रहती हूँ। तुम सब तो बस मेरे मेहमान हो। ये सुनकर माया और रवि डर से कांप उठे। वो समझ गए कि जिस आत्मा से वो बचकर आए थे, वो उनके घर में उनकी बेटी के शरीर में पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। वो रात वाली कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो हमेशा उनके साथ रहती थी, और वो हंसी जो अभी भी सुनाई दे रही थी बस शुरुआत थी। जारी है आगे की कहानी। आखिर क्या हुआ था उनके साथ?